तो आज का वीडियो जिस टॉपिक पे वो ये है कि अगर आप रीड्रॉप कर रहे हो नीट, तो क्या ऐसा करें कि सिलेक्शन पक्का हो और अच्छी रैंक के साथ हो। क्या कारण है कि रीड्रॉप करने के बाद भी कई कई स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता, उन्हें या तो कई रीड्रॉप करने होते हैं या फिर वो रेस से बाहर हो जाते हैं। पुराने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण होते हैं कि रीड्रॉप करने वाले ज्यादातर स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। हम लोग को पता है कि इतने सारे यूट्यूब चैनल हैं, अदर मीडिया है, वो केवल एक साइड ऑफ स्टोरी दिखाते हैं। जो सेलेक्टेड होते हैं बच्चे उनके बारे में बात किया जाता है, जो टॉप करते हैं उनके बारे में बात किया जाता है, लेकिन ज्यादातर जो बच्चे टॉप नहीं करते, जो रह जाते हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है या बहुत पुअर मार्क्स आते हैं, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। ये बात बिल्कुल सही है कि हम सबको पॉजिटिव बातें बतानी चाहिए, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप करना चाहिए, और ये एकदम सही है जब गलत नहीं है। लेकिन जो कड़वी सच्चाई है उसे भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा स्टार्ट करता है एकदम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से, और वो अगर डाइवर्ट हो जाता है, मिसगाइडेड रहता है, तो वो बाद में उसके लिए एक सदमे की तरह होता है, और वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस अपना लूज कर चुका होता है कि फ्यूचर में या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भागता है या फिर वो बहुत ही लेस सक्सेस को कंप्रोमाइज कर लेता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस बारे में बात करते हैं, पॉइंट वाइज कुछ मैं डिस्कस करूंगा। पहला पॉइंट है कि बेटर लेट देन नेवर। बेटर लेट देन नेवर का मतलब हुआ कि कभी भी आपको अपनी गलती पता चले तो तुरंत सुधार लो। इस बात पे फोकस मत करो कि आपने इतने दिन गलती कर दी, अब उसी के बारे में चिंता कर रहे हैं कि यार मैंने बड़ा लॉस कर दिया, अब कैसे रिकवर होगा। रिकवर नहीं किया जा सकता, लेकिन ज्यादा रेस से चलने के बाद उस चीज तक पहुंचा जा सकता है जो नॉर्मल रेस से वहां पे पहुंचते लंबे टाइम में। यानी आप मान लो किसी ने आपसे पहले रेस स्टार्ट कर दी है और आप उसके 5 मिनट बाद रेस स्टार्ट कर रहे हो और रेस लंबी है, तो आप उससे तेज दौड़ के वहां तक पहुंच सकते हो या उससे आगे बढ़ सकते हो। तो आप अभी से अपना फोकस शिफ्ट करिए कि कैसे आपको पॉजिटिव लड़ाई लड़नी है। मैं खुद एक फिजिक्स टीचर हूं, मैं एक समझ सकता हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट को फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रॉब्लम होती है। यहां पे वो टॉप स्कोर नहीं करते, कहीं ना कहीं 120 150 के बीच में फंस के रह जाते हैं। अच्छे बच्चों की बात बता रहा हूं। तो डीप रूटेड कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। आपका जो रूट है बहुत ही डीप होना चाहिए। ये ऐसे आपको समझना होगा कि जैसे कि अगर आप बिल्डिंग 5 मंजिला बनाना चाहते हो तो फाउंडेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। 10 करना हो तो और ज्यादा, 20 करना हो तो बहुत ज्यादा, यानी उस पर इतना काम करना पड़ेगा कि कुछ भी हो आप हिलो नहीं। अभी एक बड़ा रॉन्ग कॉन्सेप्ट सा एक मार्केट में होता है। मैं बहुत सारे टीचर को जानता हूं, देखता हूं, बच्चे बताते हैं जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत भीड़ है, 10-10 20-20 बैचेस चल रहे हैं, तो नेचुरली ऐसे प्रोबेबिलिटी होती है कुछ बैच में बहुत एवरेज और बिलो एवरेज टीचर असाइन हो जाते हैं, या कहीं पे छोटी जगहों पे ऐसे टीचर पढ़ा रहे होते हैं। ये लोग बोलते हैं कि यार मेडिकल में इतना टफ नहीं आता, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल टफ नहीं आता, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे भाई, शायद उन लोगों ने कभी देखा ही नहीं कि टॉप रैंकर होता कैसे है। जो टीचर टॉप रैंकर को पढ़ाया होता है वही जान सकता है। मैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक 2 बार पढ़ाया हूं, सिंगल डिजिट कई बार पढ़ाया हूं, हर साल 660 670 680। पीछे भी टाइम में जब इतने मार्क्स नहीं आते थे तो भी 600 से ऊपर कई बच्चों को पढ़ाता रहता था, जब 490 495 505 पे सिलेक्शन हो जाता था। कभी भी इन जो टॉप स्कोरर होते हैं ये सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ते हैं, ये टॉप करने के लिए पढ़ते हैं। यानी किसी भी हालत में पेपर कैसा भी इजी हो, टफ हो, इन्हें 180 में 175 या 180 ही चाहिए। यानी हर तरफ से अपने आप को मजबूत बनाते हैं। इसमें बेसिक मैथमेटिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है उस पे हम बच्चे 5-6 घंटे बस सिर्फ काम करते हैं। उन्हें अगर डिफरेंशिएशन पता है, उन्हें इंटीग्रेशन पता है तो भूल जाते हैं, उन्हें लगता है सब कुछ आ गया। नहीं जनाब, बिल्कुल भी नहीं आया। आपको स्लोप आना चाहिए, आपको कुछ कुछ शॉर्टकट्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे क्वाड्रेटिक सॉल्व किया जाता है, क्यूबिक का बिहेवियर कैसा होता है, पावर 4 का बिहेवियर कैसा होता है। ये सारी तो छोटा छोटा एग्जाम्पल बता रहा हूं। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे बिहेव करता है, साइन कर्व, कोसाइन कर्व, ये सब आपको पता होना चाहिए। कभी भी डेरिवेशन बेस्ड स्टडी अगर का आप कर रहे हो तो आपको फेल नहीं करेगा। ऑब्जेक्टिव के नाम पे टीचर लोग डेरिवेशन से दूर हो गए हैं।
और डेरिवेशन से दूर होने का रिजल्ट है कि बच्चा एक सॉलो, एक हॉलो, एक ऊपर ऊपर मूव कर रहा है, वो अंदर से खोखला है, क्वेश्चन रट के जा रहा है, इतनी मेहनत करता है, पेरेंट्स परेशान, टीचर परेशान, घंटों पढ़ता रहता है, 120 नंबर आते हैं। तो क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्वालिटी नहीं बढ़ी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग प्लीज इस पे ध्यान दो। क्वेश्चंस को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है, तो आप बाउंड्री जरूर फिक्स रखो, लेकिन अपने लिमिट को खोल दो। आपको उससे रिलेटेड सब कुछ पढ़ना है, कुछ छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ सिलेक्शन नहीं लेना है। आप ऐसी गलती ना करो जैसा लोग करते रहते हैं। अब मैं सेकंड पॉइंट पे आता हूं, जिसको मैं कहता हूं मेंटरशिप इज इंपॉर्टेंट। आपका एक मेंटोर होना चाहिए, राइट मेंटोर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, बट कंसिस्टेंसी मेरे हिसाब से ऑफलाइन से आती है। ऑनलाइन मेरे साथ सारे बच्चे एग्री कर रहे होंगे, कई बार आपकी क्लास चलती रहती है, आपका मोबाइल बगल में बच जाता है, आप थोड़ी देर के लॉस्ट हो जाते हो, वीडियो बंद होते ही 50% टाइम आप लॉस्ट रहते हो, कभी भी कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ये बड़े लोगों के साथ होता है, तो आप तो बचे हो। तो कोशिश करो कि अगर पॉसिबल हो तो ऑफलाइन ही ज्वाइन करो। टेस्टिंग प्योरली ऑफलाइन होना चाहिए मेरे भाई। जब एग्जाम में ऑफलाइन पूछा जाता है तो आप ऑनलाइन कैसे टेस्ट कर सकते हो? अगर ऑनलाइन कहीं से ज्वाइन किया है तो उसका प्रिंट आउट लो, OMR की प्रिंट आउट लो और उसको रियल टाइम में भरने की कोशिश करो। यहीं से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और ईमानदार रहो, चीटिंग मत करो। ऐसा करते हैं बच्चे, मैं बता रहा हूं। ऐसे लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और बढ़ना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को आगे। आपको जो काम करना है ना, वो बड़ी प्रिसीजन और एक्यूरेसी से करना है। ये मत सोचो कि आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो जहां पे बहुत टफ पेपर आता है, बहुत कम नंबर पे सिलेक्शन होता है। टाइम मैनेजमेंट, फिजिकल जो टेस्ट आप करते हो उसका डिस्कशन, क्वेश्चन का डिस्कशन, एक ग्रुप बनाना पॉजिटिव बच्चों का, 5-6 बच्चों के साथ, जिसमें क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है, टीचर के साथ डिस्कशन हो रहा है, पॉसिबिलिटी, मेथड ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग, क्या क्या मेथड हो सकते हैं, ये सब बहुत जरूरी है। तीसरी बात बताता हूं मैं, मिरेकल डज नॉट हैपन, एटलीस्ट इन नीट एग्जाम यहां पे नहीं होता। वैसे तो ये किसी एग्जाम में नहीं होता, बट नीट में तो बिल्कुल नहीं होता। ये मत सोचो पूरे साल आप 300, 350, 250 नंबर ले रहे हो और आखिरी में आप जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे और आपके हो जाएंगे 600, 650। बिल्कुल नहीं होंगे। आप ऐसा उम्मीद ना पाले। रेगुलर टेस्ट के परफॉर्मेंस की मार्क्स इंपॉर्टेंट होती है और ये मैटर करती है। आप 250 से स्टार्ट करो, 150 से स्टार्ट करो, डजंट मैटर, बट ग्राफ शुड बी गोइंग अप। ग्राफ ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज आपको फेल कर देगा ये। रेगुलर इंप्रूवमेंट इन योर परफॉर्मेंस इवन इफ यूर स्कोरिंग 300 इज इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि लेट हो जाए और आपका एक साल और बर्बाद हो जाए। तो ये मिरेकल की उम्मीद मत करिए, आपको हर चीज धरातल पे करनी होगी। और उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो मोबाइल किल्स, सोशल मीडिया किल्स। अगर आप लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार स्टेथोस्कोप, व्हाइट एप्रन से करते हो ना, तो ये मोबाइल को साइड लाइन कर दीजिए 1 साल के लिए। जिंदगी भर रोएंगे आप। अच्छा कॉलेज मिलना होगा, उससे नीचे वाला मिलेगा। टॉप मिलना होगा, टॉप से नीचे वाला मिलेगा। बॉटम मिलने वाला होगा तो मिलेगा ही नहीं, ये जान लीजिए आप। ये मेरी बात बाद में रियलाइज करेंगे, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं। तो ये जो 4 पॉइंट मैंने बताए, इस पे फोकस करिए। बहुत सारी बातें करने को है, धीरे धीरे हर दिन वीडियो में आके करूंगा। आइएगा जरूर, एवरी डे।